वेलकम फ्रेंड्स। तो क्लास 9th का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन मतलब पार्ट 6 कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ठीक है, तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी यहाँ दिख रहा है बना हुआ एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम भी बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख दोगे दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और लिखा है कि तथा ए पी और सी क्यू शीर्षों ए और सी से विकर्ण बी डी पर क्रमशः लंब है। तो ये आपको चित्र में दिख रहा है कि ये ऐसे लंब है और ये भी ऐसे लंब है। आगे लिखा है दर्शाइए कि ये त्रिभुज यानी सिद्ध करना है। तो आप लिख दें सिद्ध करना है नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 लिखा है कि त्रिभुज ए पी बी बराबर सर्वाक्षम है त्रिभुज सी क्यू डी के, और दूसरा प्रूफ करना है ए पी बराबर है सी क्यू डी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हल। पहले तो ये त्रिभुज ले लीजिए आप, तो इसका नाम है ए पी बी और त्रिभुज सी क्यू डी। तो देखिए कहाँ है ए पी बी और सी क्यू डी। तो पहला क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो ए बी बराबर सी डी। तो इस त्रिभुज में आ रहा है ए बी, इस त्रिभुज में आ रहा है सी डी, तो लिख दो ए बी बराबर सी डी। तो ये लिख दो आप दिया है। क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2, ये दोनों अंतः कोण से बराबर हो जाएंगे। तो एंगल 1 इस त्रिभुज में आ रहा है, एंगल 2 इस त्रिभुज में आ रहा है, तो आप लिख दोगे एंगल 1 बराबर एंगल 2 बाय अंतः कोण। ठीक है, तीसरा आपको बताया था कि ये लंब खींचा है तो यानी ये भी 90 और यहाँ से ये 90 तो ये भी 90। ठीक है, तो लिख दोगे कोण P बराबर कोण Q प्रत्येक 90 डिग्री। तो बस त्रिभुज ए पी बी बराबर सर्वाक्षम हो जाएगा त्रिभुज सी क्यू डी। तो जाएगा साइड एंगल सर्वाग समता कसौटी से। ठीक है, या नियम से। और सीपीसीटी से क्या लिख देंगे, सीपीसीटी से ए पी बराबर सी क्यू, तो दूसरा भी प्रूफ हो जाएगा। तो दूसरा भी प्रूफ हो जाएगा ए पी बराबर सी क्यू, ये लिख देंगे बाय सी पी सी डी। तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 11 है, लिखा है त्रिभुज ए बी सी यानी ए बी सी और डी ई एफ। तो डी ई एफ लिखा है इसमें ए बी बराबर डी यानी ए बी बराबर डी। तो हम यहाँ निशान लगा लेंगे कि ए बी बराबर डी। तो ए बी बराबर डी, साथ साथ बराबर भी दिया है और समांतर भी दिया है। तो आमने सामने की बजाय बराबर भी दिया है और समांतर भी दिया है। अगला लिखा है बी सी बराबर ई एफ। तो बी सी बराबर ई एफ, ये बराबर भी दिया है समांतर भी दिया है। ठीक है, तो निशान लगा लेंगे कि बी सी बराबर ई एफ। तो बी सी बराबर ई एफ बराबर भी दिया है और समांतर भी दिया है। अब कह रहा है कि शीर्ष ए बी और सी को क्रमशः शीर्ष माने ये बिंदु होते हैं, तो शीर्षों डी ई एफ से जोड़ा जाता है। तो ए को डी से, बी को ई से, सी को एफ से जोड़ा जाता है। तो यहाँ भी मैंने जोड़ रखा है। आगे लिखा है कि आकृति देखिए और बताइए कि अब आपको ये 6 चीज़ें प्रूव करनी है। पहला, चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो ए बी ई डी ये दिख रहा होगा आपको, ये चतुर्भुज लग रहा है। तो ये चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है, प्रूफ करना है। दूसरा, चतुर्भुज बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। तो बी ई एफ सी भी एक समांतर चतुर्भुज प्रूफ करना है। तीसरा, ए डी ये जो बच गया ए डी, तो ए डी समांतर सी एफ प्रूफ करना है और बराबर प्रूफ करना है। चौथा, चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। फिर ए सी एफ डी को भी समांतर चतुर्भुज प्रूफ करना है। ए सी बराबर डी एफ, फिर ए सी बराबर डी एफ प्रूफ करना है। और अंत में ये दोनों त्रिभुज ए बी सी और डी एफ को सर्वाक्षम प्रूफ करना है। ठीक है, तो इतना चीज़ें आपको यहाँ प्रूफ करना है। तो अब क्या किया जाएगा,
तो एक एक करके इन्हें प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लेना सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब मैं सीधा हल कराता हूँ, ठीक है। पहला आपको क्या बोला था कि चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, प्रूफ करना है। तो चतुर्भुज ए बी ई डी, तो आप लिखोगे चतुर्भुज ए बी ई डी में आपको साफ दिख रहा है कि इस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं ए बी और डी बराबर हैं और समांतर हैं। तो यहाँ दिया है कि आमने सामने भुजाएं ए बी और डी बराबर हैं और समांतर हैं। तो यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे, हम जानते हैं कि यदि किसी चतुर्भुज में एक युग्म आमने सामने के एक युग्म बराबर व समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो साफ दिख रहा है कि इस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं ए बी और डी बराबर और समांतर है, तो इसीलिए ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो अतः पहला प्रूफ हो गया कि चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब ये समांतर चतुर्भुज है, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब ये समांतर चतुर्भुज प्रूफ हो गया तो आमने सामने भुजाएं बराबर समांतर हो गया। तो ए डी इस बी ई के, ए डी बराबर हो जाएगा बी ई के व समांतर हो जाएगा बी, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, आगे काम आएगा। अब दूसरा पार्ट, दूसरे में बोला था बताओ कि बी चतुर्भुज बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। तो बी सी एफ ई एक समांतर चतुर्भुज है, बी ई एफ सी सॉरी। तो लिखेंगे चतुर्भुज बी ई एफ सी में, तो बी ई एफ सी में साफ लिखा है, देखो निशान लगा हुआ है। तो लिखा हुआ था बी सी और ई एफ, यानी इसमें भी आमने सामने के भुजाएं बराबर और समांतर है एक जोड़ी। तो यानी बी सी बराबर है ई एफ के और बी सी समांतर है ई एफ के। तो यहाँ भी सेम यही लाइन लिख देंगे। तो हम जानते हैं कि यदि किसी चतुर्भुज में एक युग्म आमने सामने के बराबर और समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो अब अतः ये प्रूफ हो जाएगा कि चतुर्भुज बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखो हो गया ना दूसरा प्रूफ। अब ये भी समांतर चतुर्भुज है, तो इसके अंदर भी बी ई वाली भुजा सी एफ के बराबर और समांतर होगा। तो लिख देंगे बी ई बराबर है सी एफ के और समांतर है सी एफ के। तो बी ई बराबर है सी एफ के और साथ में समांतर भी है सी एफ के। तो ये इक्वेशन आपका 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो साफ दिख रहा है कि ए बी बी के बराबर और समांतर था और बी सी एफ के बराबर समांतर है। तो समीकरण 1 2 से यानी प्रूफ हो जाएगा ये तीसरा वाला कि ए डी और सी एफ ये समांतर और बराबर हो जाएंगे। तो ए डी सी एफ के बराबर हो जाएगा और ए डी समांतर हो जाएगा सी एफ के। तो ये आपका तीसरा प्रूफ हो जाएगा ये, ठीक है। चौथा पे आ जाएंगे। चौथे में बोला था चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज देखो ए सी एफ डी, इसमें भी अभी हमने प्रूफ किया था कि ए डी और सी एफ ये भी बराबर और समांतर हैं, तो इसीलिए ये भी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा ही प्रूफ हो जाएगा कि आमने सामने की बजाय यानी चतुर्भुज ए, तो ए सी एफ डी में आमने सामने की बजाय ए डी और सी एफ बराबर है और समांतर है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम जानते हैं, फिर दोबारा वही लाइन लिख देंगे कि किसी चतुर्भुज में आमने सामने भुजाएं बराबर और समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। तो अतः चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। हो गए प्रूफ। अब ये समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने भुजाएं बराबर और समांतर होंगी। तो ए सी बराबर हो जाएगा डी एफ के, तो ए सी बराबर हो जाएगा डी एफ के। तो यानी ये ए सी बराबर डी एफ हो जाएगा पांचवा प्रूफ। ये पांचवा प्रूफ हो जाएगा क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। अब पांचवा के बाद छठा आ जाते हैं। छठे में बोला था त्रिभुज ए बी सी प्रूफ करना है कि वो सर्वाक्षर में त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक है। तो इसके लिए पहला तो ए बी बराबर
डी ये दिया था, बी सी बराबर ई एफ दिया था, और अभी अभी हमने ए सी बराबर डी एफ भी प्रूफ किया है। तो ये दोनों में तो आप लिख सकते हो कि ये भी दिया था, ये भी दिया था, और यहाँ लिख सकते हो ये अभी हमने ऊपर दर्शाया गया है। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वाक्षम हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। तो लिख देंगे साइड 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 सर्वांग समता कसौटी से। तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो 12वां क्वेश्चन करेंगे। 12वें क्वेश्चन लिखा है ए बी सी डी एक समलंब है। तो आपको चित्र में दिख रहा है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी। तो ए बी समांतर है डी सी, तो मैं लिख दूंगा दिया है कि ए बी सी डी एक समलंब है और इसमें ए बी वाली भुजा समांतर है डी सी के। आगे लिखा है कि ए डी बी सी के बराबर है। तो ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, तो ए डी बी सी के बराबर है। तो इसके बाद लिखा है कि दर्शाइए कि यानी सिद्ध करना है। तो हमें 4 चीज़ें सिद्ध करनी है कि कोण ए बराबर बी, तो यहाँ लिख लेंगे सिद्ध करना है। पहला कोण ए बराबर कोण बी प्रूव करना है, दूसरा कोण सी बराबर डी प्रूव करना है, तीसरा त्रिभुज ए बी सी सर्वाक्षम प्रूव करना है त्रिभुज बी ए डी के, और चौथा प्रूव करना है कि जो विकर्ण ए सी है वो बराबर है विकर्ण बी डी के। ठीक है, तो यहाँ संकेत दे रखा है कि रचना करनी है, यानी ए बी को बढ़ाइए। तो देखो दिखा रखा है ए बी को बढ़ाइए और सी से होकर डी ए के समांतर एक रेखा खींचिए जो बड़ी हुई भुजा ए बी को ई पर प्रतिच्छेद करे, ऐसे। तो आपको यहाँ पे अपने बुक से रचना याद करके यहाँ लिख देना है। ठीक है, तो ए बी को हमने बढ़ाया और डी ए के समांतर एक सी रेखा खींची। तो ये दोनों समांतर खींची हैं, तो ये समांतर था और ये भी समांतर खींची है, तो ये वाली भुजा इसके भी बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने खींचा, ये ई पे काट रहा है। तो यहाँ पे आप रचना लिख देंगे कि ए बी को बढ़ाया तथा ए डी समांतर सी खींचा। ठीक है, तो उसके बाद अब आपको प्रूव करना है कि कोण ए वाला बी के बराबर है, डी वाला सी के बराबर है। फिर अभी मिलाएंगे तो ए बी सी को मिलाएंगे तो ए बी सी बराबर हो जाएगा ए बी डी यानी बी ए डी के। फिर विकर्ण ए सी बराबर बी डी प्रूव करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ले लेंगे, पहले तो देखो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे कि ए बी बराबर बी सी दिया था और अभी रचना से ए डी बराबर ई सी हो गया। ठीक है, तो यानी आपको दिया था कि ए डी बराबर है बी सी के और बी सी बराबर, और अभी अभी हमने ए डी बराबर कर लिया ई सी के। तो ये तो हमें दिया था और ये अभी हमने रचना से बराबर कर लिया है। ठीक है, तो यानी ए डी बी सी के भी बराबर है, ए डी ई सी के भी बराबर है। तो समीकरण से 1 मान लो, इसे 2 मान लो। तो समीकरण 1 व 2 से 1 और 2 से क्या हो जाएगा कि बी सी बराबर ई सी। तो यानी बी सी बराबर ई सी, ये दोनों बराबर हो गया। तो अब इस त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर है तो इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 2 मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो इससे क्या हो जाएगा कि कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ ये इसके समांतर है, तो जब 2 रेखाएं ये समांतर है तो ये तिर्यक रेखा हो गया। तो यानी डी ए और सी ई ये दोनों समांतर हो गया और ये ए ई तिर्यक रेखा हो गया। तो यानी कोण ए और कोण 2 दोनों का जोड़ 180 होगा। तो लिख देंगे ए डी समांतर है ई सी के व ए ई तिर्यक रेखा है। ठीक है, अगर अब ए तिर्यक रेखा है तो कोण ए और कोण 2 दोनों का जोड़ 180 हो जाएगा, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का जोड़ संपूरक होता है, यानी 180 डिग्री, इसको संपूरक भी बोलते हैं।
तो संपूरक होता है, 180 डिग्री होता है, या कह लो संपूरक होता है। तो यानी कोण 1 कोण 2 का जोड़ 180 आ गया, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही ध्यान से देखेंगे तो कोण ये जो बी और कोण 1 है इनका भी जोड़ 180 होगा, क्योंकि ए बी ई एक सरल रेखा है, तो एक ही तो बिंदु बी पर बने कोणों का जोड़ 180 होगा। ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी ई एक सरल रेखा है। अब क्योंकि ये सरल रेखा है तो कोण बी और कोण 2 इनका जोड़ भी 180 होगा। ये समीकरण 2 हो जाएगा रैखिक युग्म से, ठीक है, रैखिक युग्म। अब ये भी 180, ये भी 180, तो समीकरण 1 व इसको हम 3 और 4 दे सकते हैं, ठीक है। तो लेंगे समीकरण 3 व 4 से क्या हो जाएगा कि ये भी 180, ये भी 180, दोनों बराबर, यानी कोण a प्लस 2 बराबर हो जाएगा कोण b प्लस 2 के। कोण 2 से कोण 2 कट जाएगा, बराबर है, तो कोण a बराबर कोण b प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब प्रूफ कर रहा है कि कोण c कोण d के बराबर है। तो ए बी और डी समांतर बोला था, तो ये दोनों समांतर हैं और ये दोनों तिर्यक रेखा हो गया, तो इन दोनों का जोड़ 180 होगा और इन दोनों का जोड़ भी 180 होगा, ठीक है। तो लिख देंगे ए बी समांतर डी सी है तथा ए डी व बी सी तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो कोण ए प्लस कोण डी इनका जोड़ भी 180 होगा और कोण बी प्लस कोण सी इनका जोड़ भी 180 होगा, क्योंकि तिर्यक रेखा की एक ही ओर के अंत कोणों जोड़ 180 होता है। इसे आप समीकरण 5 मान लो, इसे 6 मान लो। अब लिख दो समीकरण 5 व 6 से। अब क्या आ जाएगा, ये भी 180, ये भी 180, यानी कोण ए प्लस डी कोण डी बराबर हो जाएगा कोण बी प्लस कोण सी। तो ए और बी बराबर थे, कट गया, तो कोण डी बराबर सी। तो आपका दूसरा भी प्रूफ हो गया, तो दूसरा भी प्रूफ हो गया और यहाँ पहला प्रूफ हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना था कि त्रिभुज ए बी सी और बी ए डी, तो अब बी ए डी मिला लो और ए बी सी मिला लो। तो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ जगह नहीं है। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी ए डी में पहला क्या दिख रहा है कि कोण ए बराबर कोण, तो ए बी सी में कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ए के, ये भी हमने ऊपर दर्शाया गया है। दूसरा ए डी बराबर बी सी दिया था, तो ए डी बराबर बी सी ये आपको दिया था प्रश्न में। और तीसरा ए बी उभय निष्ठ हो जाएगा, तो ए बी बराबर ए बी ये आपका उभय निष्ठ हो जाएगा। तो तीन चीज़ें बराबर हो गया, तो त्रिभुज ए बी सी बराबर सर्वाक्षम हो गया त्रिभुज बी ए डी साइड एंगल साइड सर्वाक्षमता कसौटी, ठीक है। इतने के बाद मैं सी पी सी टी से लिख सकता हूँ कि विकर्ण ए सी बराबर बी डी, तो मैं लिख दूंगा विकर्ण ए सी बराबर बी डी, ये लिख देंगे बाय सी पी सी टी। तो ये आपका तीसरा प्रूफ हो गया और ये चौथा प्रूफ हो गया, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और एक्सरसाइज 8.2 करेंगे, ठीक है। तो आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।